जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सीपीसी में बहुत ही जो है ना इम्पोर्टेंट ये लेक्चर है हमारा। ये जो टॉपिक है हमारा आर्डर 12 और जो है रूल 2, ये 12.2 की एप्लीकेशन कहा जाता है कि 12.2 की एप्लीकेशन हम कब फाइल करते हैं और कैसे करते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं उसमें और कहाँ पे फाइल होती है। ठीक है, तो सीपीसी में जो ज़्यादातर एप्लीकेशन फाइल होती है 12.2, तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का। अच्छा, जो एक दूसरी चीज़ बता दूँ, एक छोटी सी चीज़ है। जो सीपीसी है ना, काफ़ी लोग बोलते हैं कि सिविल प्रोसीजर कोड इसको पढ़ते हैं, मगर ये सिविल प्रोसीजर कोड नहीं, इसको पढ़ा जाता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक हो गया, तो ये चीज़ थोड़ा जो है ना माइंड में रख दीजिएगा। काफ़ी बार एमसीक्यूज जैसे गेट वगैरह में ऐसे एमसीक्यूज भी आते हैं कि सीपीसी का फुल फॉर्म क्या है या स्टैंड फॉर क्या है, तो काफ़ी लोग जो है लिख लेते हैं सिविल प्रोसीजर कोड। तो ये सिविल प्रोसीजर कोड नहीं बल्कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है। ठीक हो गया, तो हम इसको आगे पढ़ते हैं। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सीपीसी का, विच इज़ यूजुअली फाइल्ड इन एप्लीकेशन बाय एग्रीड पार्टी, एग्रीड पर्सन। ठीक हो गया, यहाँ पे क्या कहता है कि ये मेन जो प्ली है ना हमारी, वो बस इसमें एक वर्ड में ही समझो इसका पूरा जो है सिनेरियो होता है कि भाई जारी बात है, ये हम अगर कोई ऐसी एग्रीड पार्टी होगी जो मतलब कोई ऐसा आर्डर होता है, कोई जजमेंट होती है, ठीक है, कोई ऐसा फाइनल जजमेंट हो जाए, डिग्री हो जाए या कोई ऐसा ऑर्डर हो जाए विच इज़ पास्ड बाय अ कोर्ट ड्यू टू फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक हो गया, या ये फ्रॉड हुआ उसमें, या क्या हुआ हो, मिस रिप्रेजेंटेशन हुई हो, या फिर जो है ना गलत किसी जुरिस्डिक्शन में फाइल करके उन्होंने अपनी फेवर में कोई जजमेंट ले ली हो। तो हम इसको सही से पढ़ लेते हैं कि भाई जो हमारी 12.2 की एप्लीकेशन लगती है आर्डर 12 रूल 2 की सीपीसी में, तो वो कौन फाइल करता है भाई? एग्रीड पर्सन, जो किसी आर्डर जजमेंट या डिग्री से क्या होता है, ये ना खुश नहीं होता, या वो ये सोचता है कि भाई ये फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन या किसी गलत जुरिस्डिक्शन की वजह से मतलब फाइल होके आई है, तभी जो है ये जो है नाकाबिले कबूल है। तो उसको वो जो है ना कबूल नहीं करता, वो कहता है कि भाई ये फ्रॉड हुआ है या कोर्ट के साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है तभी ये ऑर्डर पास हुआ है। जो भी कोई ऐसा जजमेंट ऑर्डर या कोई डिग्री पास होती है, तो वो फिर देखता है जो एग्री पर्सन हो जिसके अगेंस्ट ये जो है ना ऑर्डर होता है, तो फिर वो 12.2 की एप्लीकेशन लगाता है कि भाई जो है ना इसको देखा जाए। आगे इसको हम चल के देखते हैं कि ये कह रहा है कि वेयर अ पर्सन चैलेंजेस द वैलिडिटी ऑफ जजमेंट। वो जो चैलेंज क्या करता है, वैलिडिटी ऑफ जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री, इसमें ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। अब जो है ना 12.2 की एप्लीकेशन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जजमेंट में लगे या सिर्फ डिक्री या ऑर्डर में लगे, ये तीनों में लगा सकते हो। जजमेंट में अगर कोई आप समझते हो कि इसमें फ्रॉड हुआ है, मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है डिग्री में या ऑर्डर में, तो आप तीनों को जो है चैलेंज कर सकते हो, इसकी वैलिडिटी है। ठीक है, हमारी प्ली क्या होती है? प्ली हमारी ये होती है कि भाई ये जो जजमेंट हुई है या ये जो ऑर्डर हुआ है या ये जो हमारी एक डिग्री पास हुई है, वो क्या हुई है, उसमें फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है, कोर्ट के साथ फ्रॉड करके, मिस रिप्रेजेंटेशन करके, गलत गाइड करके जो है वो ऑर्डर लिया गया है। तो एग्रीड पार्टी क्या करती है, उसके अगेंस्ट 12.2 की एप्लीकेशन लगाती है। जो 12.2 की एप्लीकेशन तो एक ऐसे नहीं है कि सूट वो वाला फ्रेश फाइल करते हो, फ्रेश एप्लीकेशन नहीं होती वो। इसी चैलेंज को आप क्या करते हो, इसी चैलेंज बोल रहा हूँ, इसी आर्डर डिग्री और जजमेंट को आप क्या करते हो, चैलेंज करते हो। उसकी क्या प्री लेते हो कि भाई इसमें फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है। ठीक है, अभी इसको हम जो है ना आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं इसके भाई ग्राउंड्स क्या होते हैं एप्लीकेशन के। अब जो इसमें ग्राउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमारा मेन ग्राउंड होता है वो बस होता ही यही है, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और ज्यूरिसडिक्शन। ये तीन हमारे मेन ग्राउंड होते हैं 12.2 में। जब हम एप्लीकेशन कोई फाइल करते हैं कि भाई आया फ्रॉड हुआ है, गलत गाइड किया गया है, कोर्ट को मिस रिप्रेजेंटेशन की गई है, या ज्यूरिसडिक्शन जो है उसकी वजह से हुआ है, कोई मतलब गलत ज्यूरिसडिक्शन फाइल करके, एक उसकी ज्यूरिसडिक्शन ईस्ट में हो रही थी तो उन्होंने वेस्ट में फाइल करके ये जो मतलब कर दिया है कुछ ऐसा। ठीक हो गया, अब इसके ग्राउंड्स फॉर फाइलिंग इन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12.2, बट इफ़ दीज ग्राउंड्स आर मिसिंग इन एप्लीकेशन। अब ये क्या बता रहा है कि अगर आप लोगों के ये जो तीन हम ऊपर ग्राउंड पढ़ के आए, कौन से, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और ज्यूरिसडिक्शन, अगर ये तीन ग्राउंड आपके क्या होंगे, इन तीनों में से कोई भी एक मिसिंग होगा या तीनों मिसिंग होंगे इन एप्लीकेशन में, तो फिर आपकी वो क्या होगी, नॉन
नॉट मेंटेनेबल, इट मीन्स वो आपकी फिर एप्लीकेशन डिसमिस हो जाएगी। किस ग्राउंड पे? कि भाई ये जो आपके मेन ग्राउंड है ये आपने अपनी एप्लीकेशन में लगाया ही नहीं है, आपने ये मिस कर दी है। तो फिर वो कोड क्या करती है, जो डिसाइड करती है वो क्या करती है, आपकी नॉट मेंटेनेबल में डिसमिस कर देती है। और ये जो आयोवा सुप्रीम कोर्ट ऑफ द पाकिस्तान हैड हेल्ड डिसीजन ऑन दिस इशूज एज फॉलोज। अब ये क्या बता रहा है कि ये जो हम ये फाइल करते हैं, जाहिर बात है आप सुप्रीम कोर्ट में जाती हो, फिर ये फाइल करती है एप्लीकेशन। हम आगे जाते हैं, ये फॉर्म कुछ को पढ़ते हैं, फॉर्म एंड एप्लीकेशन के। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 CPC कैन बी फाइल्ड बिफोर अ कोर्ट व्हिच अ पास जजमेंट डिक्री ऑर्डर और however, the Superior Court of Pakistan had held decision on this issue as follows. Application under Section 12 CPC was to be filed before the court, which was last in series expect wherein appeal version or leave to be appealed was dismissed and ground except merit. ठीक है ना। मेरिट के अलावा अगर कोई आपकी ऐसी जजमेंट डिग्री ऑर्डर पास होती है, तो जैसे हम अपील में जाते हैं ना, अपील करते हैं या रिवीजन फाइल करते हैं, ठीक हो गया। तो ये वही बता रहा है कि भाई आप जो हो, अगर आपकी कोई ऐसी जजमेंट पास होती है, डिग्री पास होती है, ऑर्डर पास होता है जिसको आप समझते हो कि ये मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है, फ्रॉड हुआ हो, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन 12(2) की लगाते हो और उसमें आप जैसे हम अपील या रिवीजन में जाते हैं ऐसी आप फाइल करते हो। ठीक हो गया। आगे देखते हैं कि भाई कौन जो है ये एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। जाहिर सी बात है, जिसको मसला होगा, जो खुश नहीं होगा, एग्रीड पर्सन, वही फाइल कर सकता है। ठीक हो गया। जिससे अगेंस्ट फैसला हुआ हो, वो उसको पता हो कि भाई ये जो फैसला हुआ है ना, ये मेरिट पे नहीं हुआ, या जो है कोर्ट को मिसगाइड करके फ्रॉड के हिसाब से ये वो जो एप्लीकेशन अलो करवा के उन्होंने जजमेंट अपने फेवर में ले ली है, ऑर्डर या जो है डिग्री फेवर में ली है, तो वो एग्रीड पर्सन जो होता है, एग्रीड पार्टी, वही क्या करती है, ये एप्लीकेशन फाइल करती है। कौन सी एप्लीकेशन? 12(2) की, ऑर्डर 12 रूल 2 CPC की। Can be filed an application under Section 12 CPC for set aside of final judgment, decree or order on based on किस बेस पे? फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और jurisdiction। ठीक हो गया। Any person who is not agreed by final judgment, decree or order or a court, he cannot file an application under section। अब ये बता रहे हैं कि अगर कोई बंदा एग्रीड नहीं है, ठीक है, एग्रीड पार्टी नहीं है कोई, तो फिर वो क्या कर सकता है, वो जो है फाइनल जजमेंट डिग्री ऑर्डर से अगर वो एग्रीड नहीं है, मतलब वो खुश नहीं है, खुश है मतलब उसको कोई इशू वगैरह नहीं है उस चीज़ से, जो जजमेंट ऑर्डर या डिग्री पास हुई है, तो फिर वो जो है एप्लीकेशन ये फाइल नहीं कर सकता। ठीक हो गया। उसके अलावा हम आगे इसको जो है थोड़ा सा देख लेते हैं। सॉरी। अच्छा, फिर इसमें कह रहा है कि ऑर्डर 7 रूल 11 711 CPC इज़ नॉट एप्लीकेबल। अब ये कह रहा है कि क्या जो हम 711 की एप्लीकेशन लगाते हैं, अब 711 की जो एप्लीकेशन लगती है ना, वो हमेशा इसीलिए लगती है कि भाई जो एप्लीकेशन कोई भी फाइल करता है, कोई भी सूट फाइल करता है ना, तो उसको हम रिजेक्ट करने के लिए जो है ना ये एप्लीकेशन लगाते हैं 711 की, कि भाई उसकी जो एप्लीकेशन लगी हुई है किसी बंदे की जिसने फ़ाइल की है, जो प्लेंटिफ है, ठीक है, वो, या फिर जो पिटिशनर है वो, या फिर मतलब किसी ने कोई फ्रेश सूट फाइल किया है, तो उसको हम, या कोई अपील में आया है, तो उसको हम रिजेक्ट करवाने के लिए जो मतलब डिफेंडेंट साइड होती है, जो रेस्पोंडेंट साइड होती है, वो क्या करती है, फिर 711 की एप्लीकेशन लगाती है, उसमें अपने ग्राउंड्स देती है कि भाई ये जो है ना हम वो टाइम बार्ड है या गलत जुरिडिक्शन में आया है, वाट एवर, वो अपने ग्राउंड देती है कि भाई इसकी जो है ना 711 के अकॉर्डिंग इसकी एप्लीकेशन डिसमिस की जाए, रिजेक्ट की जाए, उसका प्लेंट रिजेक्ट किया जाए। तो ये कह रहा है कि क्या जो हम 12(2) पढ़ के आए हैं, क्या उसमें 711 की एप्लीकेशन लगती है? तो नहीं, 711 की एप्लीकेशन जो है वो इसमें एप्लीकेबल नहीं है। तो इसमें सिर्फ ये एक ग्राउंड लिखा हुआ है।